तो जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले स्टैटिक कीवर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए डेवलपर भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल मीनिंग ये समझिए कि इसका यूज बेसिकली हम लोग करते हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए। अब वो कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि इट इज़ यूज टू असाइन कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड एमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लोग एक कॉमन प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स गेट्स वन टाइम मेमोरी ओनली। तो देखिए इसी में आपको आंसर मिल गया कि एक्चुअली जब आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हो तो वहाँ पे मेमोरी वन टाइम पे एलोकेट होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज हम लोग बेसिकली करते हैं वेरिएबल्स में, मेथड्स में, ब्लॉक्स में और नेस्टेड क्लास में। ओके, अब इसको समझते हैं हम लोग यहाँ से। सपोज हमारे पास एक क्लास है, स्टूडेंट का क्लास। तो उस क्लास में हमारे प्रॉपर्टी है आईडी, नेम और एक है कॉलेज। ऑलराइट, कॉलेज को मैंने बाहर रखा हुआ है। तो जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2। तो S1 इजीली एक्सेस कर सकता है आईडी को और नेम को, S2 भी इजीली एक्सेस कर सकता है आईडी और नेम को। लेकिन जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना S1 और S2, तो जो मेमोरी मिलेगी S1 के लिए भी आईडी और नेम मिलेगी और S2 के लिए भी आईडी और नेम मिलेगी, मतलब अलग अलग मेमोरी मिलेगी। ठीक है। अब सपोज हमारे पास 10 स्टूडेंट है एक कॉलेज में, तो 10 स्टूडेंट का आईडी और नेम अलग अलग होगा। हो सकता है नेम सेम भी हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यूनिक ही रखते हैं। तो आईडी और नेम जो है वो यूनिक होगा। तो जितना बार यहाँ पे हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार यहाँ पे मेमोरी मिलेगी उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है। लेकिन चूंकि कॉलेज जो है वो सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज वाले प्रॉपर्टी की जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे स्टैटिक कीवर्ड। तो इससे क्या होगा कि कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है या फिर कॉलेज वाला जो वेरिएबल है या फिर मेंबर है उसको वन टाइम मेमोरी एलोकेट होगी। तो जब वन टाइम मेमोरी एलोकेट होगी तो उसकी वैल्यू को सिर्फ हम लोग यूज कर लेंगे, बार बार उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा हो गया कॉन्सेप्ट वेरिएबल में। उसी तरह हमारा मेथड में भी होता है, तो वो अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को अच्छे से समझ लेते हैं एक फाइल के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्टैटिक कीवर्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिनिश। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास स्टूडेंट्स। यहाँ पे ले लेते हैं प्रॉपर्टी इंट आईडी, एक ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम और एक ले लेते हैं स्ट्रिंग कॉलेज। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट को कॉल करवाते हैं, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे S1 ले लेते हैं न्यू स्टूडेंट्स और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ पे सपोज हम लोग कर रहे हैं वॉइड, एक मेथड ले रहे हैं डिस्प्ले के नाम से, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। तो ये वैल्यू जो है आईडी और नेम वो हम लोग पास करवा लेंगे जब हम लोग इस मेथड को कॉल करवाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे कर लेते हैं इंट आईडी और सेकंड कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम। ऑलराइट, तो यहाँ पे S1 के थ्रू कॉल करवा लेते हैं हम लोग S1 डॉट डिस्प्ले और यहाँ से पास कर लेते हैं हम लोग आईडी। तो सपोज यहाँ पे किया 101 और यहाँ पे कर लेते हैं संजीत। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे असाइन कर लेते हैं वैल्यू। तो दिस डॉट आईडी पे असाइन कर लिया आईडी। मैंने आपको बताया था दिस कीवर्ड यूज क्यों करते हैं, करेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए या फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे दिस डॉट नेम को यहाँ पे नेम कर लेते हैं। ऑलराइट, और इसी को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं S/SO कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे कर लेते हैं दिस डॉट आईडी। अब डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो, इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा दिस डॉट नेम और एक और प्रिंट करवा लेते हैं दिस डॉट कॉलेज। लेकिन कॉलेज के लिए वैल्यू कहाँ से आएगा, दिस डॉट कॉलेज। ऑलराइट, तो कॉलेज के लिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्टैटिक ले लेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया ABC, कोई भी एक कॉलेज है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए जितनी बार यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना,
उतनी बार उस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ से हम लोग डेटा पास कर रहे हैं, मतलब उतनी बार यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट होगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट को यदि यहाँ पे 2 वेरिएबल एक्सेस है तो ये दोनों वेरिएबल को बार बार मेमोरी मिलेगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक और वेरिएबल हमने लिया हुआ है कॉलेज, और कॉलेज सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको 1 टाइम मेमोरी एलोकेट होगा, तो ये सारे के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा दिस डॉट कॉलेज। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट 1 और यहाँ पे ही स्टूडेंट 2। ऑलराइट, यहाँ पे 102 कर लेते हैं और इसको कर लिया एलिस। ऑलराइट, अब इसको यहाँ पे रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा दोनों शो हो गया। ठीक है, कॉलेज जो है दोनों के लिए कॉमन है। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट है आपका स्टैटिक कीवर्ड को लेके। तो ये हो गया हमारा जब हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पे आप सिंपली ले सकते हो कि सपोज यहाँ पे हमने एक मेथड लिया। जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो ये आप मान के चलिए कि वो स्टैटिक वाले वैल्यू को ही एक्सेस करता है, मतलब जो प्रॉपर्टी स्टैटिक कीवर्ड से बने होते हैं। ऑलराइट, और एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, वो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मेन मेथड में भी हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, स्टैटिक कीवर्ड, तो ये स्टैटिक मेथड को ही कॉल करेगा। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग क्लास वगैरह बना के उसको डायरेक्टली कॉल करवा लेते हैं। तो यदि मेथड की बात होती है तो वहाँ पे वो स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज एक मेथड बनाते हैं वॉइड हेलो के नाम से सपोज, और यहाँ पे कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट एंटर SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे सपोज हमने किया हेलो। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये क्या है, स्टैटिक मेथड, और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, विदाउट स्टैटिक मेथड। तो इस केस में ये इसको कॉल नहीं करवा पाएगा। देख लीजिए रन करवा के, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे इसको कॉल करवा लेते हैं, कॉल नहीं करवाया ना, फिर से इसको रन करते हैं। अब देखिए वैसे ही यहाँ पे एरर दे रहा है, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये बोल रहा है कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड का रेफरेंस आप यहाँ पे नहीं दे सकते हो। ऑलराइट, सेम यहाँ पे एरर दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्टैटिक कीवर्ड लेना होता है। ऑलराइट, अब इस केस में देखिए एरर रिजॉल्व हो गया। तो यदि आप इसको रन करोगे तो आपको सेम वही रिजल्ट देगा। ऑलराइट, तो ये फ़ायदा हो जाता है आपका स्टैटिक कीवर्ड यूज करने से। अगला फ़ायदा क्या है कि जब आप स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से मेथड बनाते हो तो उस केस में जो आप क्लास बनाते हो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्टैटिक मेथड की बात हो रही है, या फिर स्टैटिक वेरिएबल की भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एज इट इज रखते हैं, दूसरा मेथड बना लेते हैं। वैसे यहाँ पे रिमूव करना भी बेटर होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही फाइल के अंदर सारे काम कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया वॉइड, ठीक है, और यहाँ पे एक और मेथड लिया। सपोज यहाँ पे हमने बनाया स्टैटिक मेथड। ऑलराइट, कुछ भी मेथड रख सकते हो, और यहाँ पे हमने लिख दिया SYSO कंट्रोल स्पेस, और इसको रख लिया हमने स्टैटिक मेथड। ऑलराइट, अब देखिए यदि यहाँ पे इसको हम लोग स्टैटिक बनाते हैं, ऑलराइट, तो स्टैटिक बनाने के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए इस मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, इस स्टूडेंट को डायरेक्टली कॉल करवाया, यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, डॉट से हम लोग यूज कर लेंगे जो हमारा मेथड नेम है। मेथड नेम क्या है, स्टैटिक मेथड। तो डायरेक्टली डॉट कीवर्ड दीजिए और यहाँ पे स्टैटिक मेथड लिख दीजिए, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे यदि इसको रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, वो डायरेक्टली एक्सेस हो गया। यही फायदा हो जाता है आपका स्टैटिक कीवर्ड का। अगला क्या है, ब्लॉक्स।
तो ब्लॉक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। सपोज यहाँ पे हमने ब्लॉक कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज हमने किया स्टैटिक, बेसिकली एक ब्लॉक बना के हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये ब्लॉक की खास बात ये होती है कि ये मेन मेथड से पहले चल जाता है। वो कैसे, यहाँ पे देखिए SYSO कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे कर लेते हैं स्टैटिक ब्लॉक। अब यदि इसको रन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि ये पहले चलेगा, देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो जाता है आपका स्टैटिक ब्लॉक। अगला आपका नेस्टेड क्लास, तो ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग इनर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। उसी को आप नेम स्पेस भी बोल देते हो दूसरे लैंग्वेज में, जैसे C# हो गया या फिर पाइथन वगैरह हो गया। तो चूंकि हम लोग नेस्टेड क्लास नहीं पढ़ रखे हैं तो वो हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।